गाते हुए हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों ना जाए भाई, उस मदीने वाले आका, उस मदीने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही तो ईमान होने का तकाजा है जी। जब तक आप हम नमाज पढ़ दे, हम रोज़ा रख ले, हम हज कर दे, हम सदक़ात कर दे, हम ज़कात कर दे, हम 10 गरीबों लड़की की शादी करा दे, लेकिन दिल में मदीने वाले की मोहब्बत नहीं है तो हमारा ईमान बर्बाद है। ठीक है, हमारे दिल में किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? मदीने वाले आका की मोहब्बत होनी चाहिए। ऐ काश हमारा हर दिन, हमारी हर रात, हमारी सुबह, हमारी शाम बस मदीना 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 करते करते गुजर जाए। आँख खुले तो मदीना, आँख बंद होने से पहले मदीना। जब हम गम में रहे, तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, तो हम क्या करें? मदीना को याद कर दे। फिर देखिए आपको जो मजा मिलेगा ना, आपको जो सुरूर मिलेगा, जब दिल में मदीने वाले की मोहब्बत पैदा होगी और जब ज़बान से मदीने वाले का चर्चा होगा, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और हमारा आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। इसीलिए तो शायर इरशाद फरमाते हैं, मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो, खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। एक बंगला का नात है, बहुत प्यारी नात है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना? पढ़ो में इजाजत है ना, अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है? हमारे अफजल भाई ये बंगला इमाम है माशाअल्लाह। जब ये बंगला में होकर तू कुजा मन कुजा उर्दू पढ़ सकते हैं, पुकारो या रसूलुल्लाह पढ़ सकते उर्दू में, तो मैं भी भाई कम नहीं हूँ, कम नहीं हूँ, जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना, सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना। सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना। सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना, सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना। सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना। भूलिनी भूलबो ना भूलते पारी ना, भूलिनी भूलबो ना भूलते पारी ना। सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना। हर्ष मोअल्लार जे दामी तुमी हो, खुदा सृष्टिते तुमी श्रेष्ठ भूमि हो। अर्श मोअल्लार जे दामी तुमी हो, खुदा सृष्टिते तुमी श्रेष्ठ भूमि हो। अर्श मोअल्लार जे दामी तुमी हो, अर्श मोअल्लार जे दामी तुमी हो। खुदा सृष्टिते तुमी श्रेष्ठ भूमि हो। तुम्हार बुके सुए आचन शाह मदीना, तुम्हार बुके सुए आचन शाह मदीना। सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना। सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना, सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना। सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना, सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना। यशरिब नामे तुमी छिले ओ लक्षणेर देश,
মারো বড়ই মারো তক যে ছিল তোমার পরিবেশ যশরিব নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ বড়ই মারো তক যে ছিল তোমার পরিবেশ যশরিব নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ যশরিব নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ বড়ই মারো তক যে ছিল তোমার পরিবেশ নবীর ছোঁয়া পেয়ে হলে সোনার মদিনা নবীর ছোঁয়া পেয়ে হলে সোনার মদিনা সব বলবো কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলবো কিন্তু তোমায় বলতে পারি না हाथों को उठा के पढ़िए अरे मदीने वाले की मोहब्बत में हाथों को लहरा के पढ़िए सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना सोनर मदीना अमर प्राणेर मदीना सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना सब भूलिबो किन्तु तुम्हारे भूलते पारी ना जन्नतेर बागान तुम्हार नबी बोले খাকে শিফা অধিকারী তোমায় করেছে জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছে খাকে শিফা অধিকারী তোমায় করেছে জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছে জান্নাতের বাগান তোমায় নবী বলেছে খাকে শিফা অধিকারী তোমায় করেছে তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা সব ভুলবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সব ভুলবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব ভুলবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সব ভুলবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছে তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছে তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছে আশিক বলে কেমন করে যাব মদিনা বলে কেমন করে যাব মদিনা সবাই বলে কেমন করে যাব মদিনা তালিব বলে কেমন করে যাব মদিনা সাবির বলে কেমন করে যাব মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না बहुत अच्छा बोल देते हैं अच्छा जब बंगला बोलने वाला बोला अच्छा बोल देते तो अच्छा बोल ही देते मैं पहली बार तो पढ़ा फर्स्ट टाइम आज से पहले कभी नहीं पढ़ा ये आप लोगों ने पढ़ा दिया पानी वाले पानी आने वालों ने पानी पानी कर दिया पानी आने वालों ने पानी पानी कर दिया माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे पानी आने के तमाम मुसलमानों को हमारे बुजुर्गों को हमारे बच्चों को हमारे भाइयों को हमारी बहनों को मर्दों को औरतों को सबको अल्लाह ताला सलामत रखे आमीन सबको खुश रखे सबों के घर को सबों की जिंदगी को अल्लाह ताला हर आफत बला मुसीबत से महफूज फरमाए। आइए कुछ बातें हम इनका जो है वो सीख लेते हैं।
जी जी बार बार तो हम आते नहीं है, इमाम साहब बार बार सुनाते, इमाम साहब की बार बार सुनिएगा, मैं आज आया हूँ सुन लीजिएगा, जी 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 इसको सीरियस मत लीजिएगा, इमाम साहब की हर बात को बार बार ही सुनिएगा, ये मैं खुश तबई के तौर पे कहा हूँ जी जी ताकि एक हंसने हंसाने वाला मजाक बन जाए, जी ठीक है ना। ये एक मेंबर रसूल है, यहाँ से खुश तबई भी हो जाए, जिससे दिल को खुशी मिले, ऐसा करना भी मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ऐसा करना क्या है? मेरे आका की सुन्नत मेरे है। आका की सुन्नत है, वो मैं ऐसे साबित करता हूँ। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों को जमा फरमाया। किसको जमा फरमाया? बूढ़ों को जमा फरमाया, जिसकी सफेद सफेद दाढ़ी की जगह थी हमारे चचा की है, हमारे चचा की है, हमारे चचा की है। बूढ़े लोगों को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद इरशाद फरमा दिया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अब जो बूढ़े हमारे सहाबी थे वो अर्ज करते, या रसूलुल्लाह, क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? हम जन्नत में जाने से महरूम रहेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जितने बूढ़े हैं वो सब जवान होकर जन्नत में जाएंगे। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि वो पहले जवान होंगे और जवान होने के बाद जन्नत में जाएंगे। तो बोले कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबे किराम की दिलजोई फरमाई, दिल को खुश करने वाला ऐसा कलाम फरमाया, मैंने भी वही किया। जी 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 अदाए मुस्तफा को अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ, ये भी आप समझ लीजिए, किसी को हंसाने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक ठीक ठीक। जैसे कि 1 अप्रैल का अप्रैल फूल मनाते हैं, यहाँ मनाते हुए कि नहीं पता नहीं है, किसी को हंसाने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को हंसाने के लिए किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ नहीं देंगे, किसी का दिल को नहीं दुखाएंगे, किसी को रुलाएंगे नहीं। एक को हंसाए दूसरे को रुलाए, ये हमारी शरीयत नहीं सिखाती। किसी को हंसाने के लिए हम मजाक भी नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लानत फरमाई है, लानतुल्लाह अलल काफिरीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। समझ में आ रहा है? तो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हम कारोबार करें, बिजनेस करें, तिजारत करें, व्यवसाय करें, जो भी करें, सच बोलकर करें, झूठ नहीं बोलेंगे। बाप ने कुछ कहा, अब हमें ऐसा लगता है कि मैं सच बोलूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, मेरी बेइज्जती होगी, हो जाए। क़यामत के दिन की बेइज्जती से बेहतर है कि दुनिया में हम बेइज्जती उठाएं। अभी हमारी बेइज्जती हमारे घर में ही तो होगी ना, हम घर के बाहर तो बेइज्जत नहीं होंगे ना। अगर हमारे बाप ने कुछ डांट दिया, डपट दिया, 2-4 तमाचा मार दिया, अगर हमारी माँ ने डांट दिया, डपट दिया, चिल्ला दिया, तो हमारा जो भी मामला है ना, जो भी कहानी है वो घर के अंदर है। लेकिन अगर हमने वहाँ झूठ बोल दिया तो अब ये कयामत जो कहानी है ना, ये कयामत के दिन सारे लोगों के सामने है। समझ ना गई बात? तो हमें जो भी मामला हो हमें समझ लेना चाहिए, सच बोलकर जिंदगी गुजारे। सच में बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है। हम अगर सच बोलने वाले बन जाए ना, तो आप समझ जाइए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। बहुत सारी बुराइयों का क्या होगा? खात्मा हो जाएगा। एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स, एक व्यक्ति हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया। वो ऐसा इंसान था जो नमाज भी नहीं पढ़ता। मिसाल दे रहा हूँ, मिन्नो मन अर्ज कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, शराब पीता, जुआ खेलता, इस तरह का मामला था। इन सारे गुनाह के साथ साथ उसका एक गुनाह ये भी था कि वो झूठ भी बोलता था। क्या बोलता था? झूठ बोलता था। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहता, या रसूलुल्लाह, मेरे पास ये सारे गुनाह हैं, मतलब मैं शराब पीता, ये करता, वो करता, नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता, मुझे कोई ऐसा, मतलब इन तमाम गुनाह में से मुझे एक गुनाह छोड़ना है, कौन सा गुनाह मैं छोड़ दूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया शराब पीना छोड़ दो, ये नहीं फरमाया नमाज कदा करना छोड़ दो, ये नहीं फरमाया जुआ खेलना छोड़ दो, बल्कि ये फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। क्या फरमाया? झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़ दो। अब वो सोचने लगा झूठ बोलना छोड़ना नहीं तो बहुत छोटा सा उम्र है, बस झूठ नहीं बोलूंगा, वादा किया, ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गया घर। अब जब गया वो, तो अब
उसकी जब नमाज कदा करने का जब नमाज का वक्त होता ना वो नमाज के लिए चला जाता, शराब पीने की जब ख्वाहिश होती ना वो शराब खाने चला जाता, जब जुआ खेलने का दिन होता वो जुए खाने जाता, लेकिन जाता तो खेलता नहीं था जुआ, शराब खाने जाता था लेकिन शराब पीता नहीं था वो, नमाज़ें कदा करने का उसका दिल चाहता था लेकिन नमाज कदा करता था नहीं वो। पता है क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुझसे पूछ लिया क्या तुमने शराब पिया है तो मैं झूठ कैसे बोल सकता? मैं पिया हूं तो मुझे सच बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने शराब पिया है, मैंने जुआ खेला है, सच बोलूंगा, और जब सच का बोलूंगा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी, मुझे रुसवाई महसूस होगी, मुझे शर्म महसूस होगा। अब जब उसको ये लगा कि मैं शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा और जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सच बताऊंगा, मेरे गुनाह जाहिर हो जाएंगे, मेरे ऐब जाहिर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपने झूठ बोलने वाले गुनाह से बचने का इस वादा करने का ये फायदा हुआ कि मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया, मैंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया, नमाज को कदा करना भी छोड़ दिया। क्योंकि इन तमाम गुनाहों करने के बाद अगर मुझसे कोई पूछ ले कि तुमने ये गुनाह किया है तो मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा जो है उसको मैंने तोड़ दिया। इसलिए मुझे वादा नहीं तोड़ना, इस गुनाह को छोड़ना। तो झूठ से हम बचेंगे ना तो आप यकीन करें हम बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे। याद रखिए, एक सच को छुपाने के लिए हम जिस झूठ का सहारा लेते हैं ना, अब उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ, दो झूठ नहीं बोलते, सैकड़ों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। हम अगर मान लीजिए हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमने एक चीज़ ये कहा, माल अगर खराब है हमने उसको सेल करना है, हमने कह दिया कि माल बहुत अच्छा है, एक झूठ खराब को हमने अच्छा कहा, ठीक है। अब सामने वाले ने कहा कि इसमें क्या मतलब अच्छी क्या है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये मतलब फायदा होता है, ये फायदा नहीं होता, ठीक है, ये हमने सुना दिया। फिर उसके बाद और क्या फायदा, और क्या है, ठीक है, दामदारी हो गया, चलो भाई इसकी रुपये कितना है, इसका 100 रुपये दाम है, आपको 100 रुपये में समझ में आता तो ले लीजिए। अब सामने वाला ने कहा कि नहीं मुझे 80 रुपये में दे दो। अब अगर इस बंदे ने कहा अरे जनाब मेरा तो 90 रुपये खरीदारी है, जी होता है सर, 90 रुपये में खरीदारी, जबकि वो खरीदारी उसको 50 रुपए की है। ठीक कितनी की खरीदारी है? 50 रुपए की खरीदारी है। सामने वाला दे कितना रहा, 80 रुपये दे रहा ना। अब अगर ये बंदा बोलता है कि 90 की मेरी खरीदारी है, 100 रुपये में आपको मैं दूंगा, तो अब ये क्या होगा, ये झूठ हो गया। क्या हो गया? झूठ हो गया। अब अगर उसको 100 रुपये मिल तो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ उस 100 रुपये में बरकत नहीं होगी। उस 100 रुपये में क्या होगी? बरकत नहीं होगी। वो पैसे कहाँ जाएंगे मालूम है? वो 100 रुपये, उसको सर्दी होगी तो डॉक्टर खाना के पास जाएगा, उसके घर के बच्चे की तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल में जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो उसकी दवा में खर्च होंगे, कोई चोरी हो गया, केस मुकदमा हो गया तो पुलिस थाने में उसको 100 रुपये जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, गाड़ी खराब होगी, क्या खराब होगी, पहले तो उसका दिल खराब है, झूठ बोल रहा है, वो जबान खराब है, झूठ बोल रहा है, वो शरीयत का मतलब जो है हुक्म को नहीं मान रहा, खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला ने झूठों पर कुरान मजीद में लानत फरमाई, उस लानत से खौफ नहीं है। तो अब ये झूठ बोलकर जो 100 रुपये कमाए ना, ये 100 रुपये इसके पास टिकेगा नहीं। आज यही वजह है कि कमाने वाले हजारों कमाते हैं, कहते कि मेरी रोजी में बरकत नहीं होती। अल्लाह अकबर। आज दिन हम परेशान रहते हैं, मैंने फुला को कर्जा दिया था, वो कर्जा दबा लिया, कर्जा मुझे वापस नहीं करता, मेरे घर में मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हर महीना मैं हजारों रुपए की दवा लेता हूँ। ये वजह है कि हम जो झूठ बोलकर पैसा कमा रहे ना, उस पैसे में बरकत नहीं है। अगर हम सच बोलकर 100 के बजाय 10 रुपए भी कमाएंगे ना, इंशाअल्लाह 10 रुपए में अल्लाह ताला बरकत। सच बोलकर उसी को कमा कर देखिए, सच बोलकर धंधा कारोबार करके तो देखिए। हम झूठ बोलने से हम इस दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और क़यामत के दिन भी इस झूठ बोलने का हमें जवाब देना पड़ेगा। वो क़यामत का दिन ऐसा दिन नहीं है। आज अगर धूप हो जाए, रोद हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमें साया मिल जाता है ना, हम किसी पेड़ के सामने, गाछ के सामने, दरख्त के सामने बैठ जाते हैं, घर में साया है, मस्जिद में साया है। क़यामत के दिन जब अर्श का दिन हो, जब क़यामत का दिन कायम होगा, हश्र का दिन कायम होगा, तांबे की जमीन होगी। सूरज आज हमसे 50 किलो, सूरज आज हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। आज उसकी तपिश, उसकी गर्माहट ऐसी हो जाती है, अगर 1 घंटा हम धूप में खड़े हो जाए, हमारा चेहरा जो है वो झुलस जाता है। गलत बोल रहा हूँ? हम अगर धूप हो जाए तो हम
गर्मी के मौसम में 2 कपड़े 4 कपड़े पहन कर रह नहीं सकते हम। हमें जो है वो बनियान पहन कर जाना पड़ता है, बल्कि बाद में तो बनियान को उतार देते हैं वो। गमछा को अपने पास रखते हैं कि पसीना होगा, घाम निकलेगा तो हम उसको पोंछेंगे। उस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो गर्मी, जो सूरज की तपिश आज हमसे करोड़ों मील दूर है, क़यामत का दिन जब होगा ना तो ये मिट्टी की जमीन, ये पक्का की जमीन नहीं होगी, तांबे की जमीन होगी, तांबे की। और उस तांबे की दहकती हुई जमीन पर हमें नंगे पांव, खाली पांव खड़ा होना पड़ेगा। और सूरज सिर्फ 1.25 किलोमीटर की दूर पर रहकर आग बरसा रहा होगा, आग बरसा रहा होगा। और उस तांबे की दहकती हुई जमीन पे खड़े होकर हम सबों को झूठ बोलने का भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने कितना झूठ बोला, हमने किससे झूठ बोला, हमने झूठ बोलकर क्या कमाया, झूठ बोलकर किसको नुकसान पहुंचाया, किसको धोखा दिया, कितना शराब पिया, कितना सूद लिया, कितने को हमने तकलीफ पहुंचाया, कितने मुसलमानों को हमने दिल दुखाया, हमने कितनी नमाजें जो है वो कज़ा की, हमने चोरी कितना किया, किसका चोरी किया, हमने कितना शराब पिया, हमने कितना जुआ खेला, हमने फुला गुना क्या किया, फिल्म ड्रामे हमने कितना देखा, गाने बाजे हमने कितना देखा, मोबाइल के दरिया गुना कितना किया। ये तमाम गुनाहों का जवाब क़यामत के दिन तांबे की दहकती हुई जमीन पे खड़ा होकर देना पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, और तुमसे उस दिन तमाम नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तमाम नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। जिस ज़बान से हम झूठ बोल रहे हैं ना, ये ज़बान अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की दी हुई नेमत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं झूठ बोलकर। कान अल्लाह की नेमत है, जिससे आज हम फिल्में ड्रामे सुनते हैं ना, गाने बाजे सुन रहे हैं, कान अल्लाह की नेमत है। आज हमको गाना सुनने में बहुत मजा मिलता है, ये काम करोगे क़यामत अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। आज जिस जबान से हम गाने गाते हैं, झूठ बोलते हैं, मुसलमानों की बुराइयां करते हैं, ये जबान अल्लाह की बारगाह में गवाही पेश करेगा। आज ये आंख, जिस आंख से हम फिल्में ड्रामे देख रहे हैं ना, गंदी गंदी फिल्मों को देख रहे हैं, ये आंख अल्लाह की बारगाह में गवाही पेश करेगा। ये हाथ जिससे हम हराम माल कमा रहे हैं, जिससे हम मुसलमानों को मार रहे, तकलीफ दे रहे हैं, हाथ अल्लाह की बारगाह में गवाही पेश करेगा। ये पांव जो जुए के अड्डे में जा रहा है, ये मस्जिद में नहीं आता, ये कहाँ जाता, जुए के अड्डे में जाता, ये कहाँ जाता, लॉटरी खेलने के अड्डे में जाता, ये कहाँ जाता, फिल्में ड्रामे देखने के अड्डे में जाता, सिनेमा घर में जाता। ये पांव जो आज हम जहाँ गुनाहों के अड्डे में लेकर जाएगा, ये पांव अल्लाह की बारगाह में जो है वो गवाही पेश करेगा। हम क्या समझ ले, इस दुनिया में खेल तमाशा के लिए नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में सिर्फ 50-60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तिहान हो, तुम्हारे इम्तिहान हो कि तुम में किसका अमल अच्छा है और किसका बुरा है। गोया हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो हम इम्तिहान के लिए आए हैं। हम यहाँ पर फिल्में ड्रामे देखने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर मुसलमान यहाँ पर शराब पीने के लिए नहीं आया। मुसलमान यहाँ पर माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं आया। मुसलमान यहाँ पर मुसलमान से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया। मुसलमान यहाँ पर फिल्में ड्रामे देखने के लिए, जुआ खेलने के लिए, ताश की गड्डी को खेलने के लिए, लॉटरी खेलने के लिए नहीं आया। मुसलमान यहाँ पर आया है 5 वक्त की नमाज को अदा करने के लिए आया है। मुसलमान यहाँ पर आया है कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए आया है। मुसलमान यहाँ पर आया है, अगर मुसलमान के पास ताकत है तो दूसरे मुसलमानों की मदद करके उसकी कमजोरी को दूर करे। अगर हमारे पास माल है, हमारे पास दौलत है, तो कोई कर्जदार है तो उसके कर्ज को माफ कर दीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई गरीब है तो उसको ताउन कर दीजिए, मदद कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा है, किसी गरीब लड़की की शादी नहीं होती, उस गरीब लड़की की शादी करा दीजिए। ये शादी कराना बरोज़े क़यामत आपको बख्शिश का बहाना बन जाएगा। ये काम करें हम अपने घर में बड़े टीवी लाकर अपने घर वाले को फिल्में ड्रामे ना दिखाए, गाने बाजे ना सुनाए। हम क्या समझते हैं, एक बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने बहन के लिए, अपने घर वालों के लिए, जिस घर में LCD टीवी 10,000, 15,000, 20,000 का लाता है, उसके घर वाले क्या करते हैं? लाने वाला कौन?
बाप लाने वाला। बाप क्या कर रहा? बाप 10 घंटा जाकर खेती बाड़ी कर रहा, बाप दूसरी जगह पर जाकर मजदूरी कर रहा, और उस टीवी को देखने वाला कौन? उसका बेटा, उसकी बीवी, उसकी बच्ची, ये सब गुनाह कर रहे हैं। याद रखें, मुसलमानों को फिल्में ड्रामे देखना ये गुनाह है, गाने बातें सुनना ये गुनाह है। शरीर इसकी इजाजत नहीं देती। यहाँ जो दिया अल्लाह ताला ने ना, ये फिल्में ड्रामे देखने के लिए नहीं, यहाँ जो दिया गंदी गंदी पोस्टर को देखने के लिए नहीं, यहाँ अल्लाह ताला ने दिया है कुरान मजीद को देखने के लिए। सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह ताला ने दिया है मदीना मुनव्वरा को देखने के लिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दिया है, अगर आप मालिक निसाब है, आप पे अल्लाह ताला ने हज अगर फर्ज किया है, तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला हज की सआदत अता फरमा दे। जाए इस आंख से काबा मुअज़्ज़मा को देखिए, इस आंख से गुंबद खज़रा को देखिए। इंशाअल्लाह ये आंख अगर काबा मुअज़्ज़मा को देखने और मदीना मुनव्वरा को देखने वाली बन गई, और बेहयाई को देखने से बची, हरामकारी को देखने से बची, तो इंशाअल्लाह यही वो आंख है जो बरोज़े क़यामत दीदार इलाही का सबब बनेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा का दीदार करना नसीब हो जाएगा। तो हमें चाहिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने आप को, अपने तमाम आगा को, हाथ को, पाँव को, आँख को, कान को, ज़बान को, इन तमाम चीज़ों को क्या करना है? गुनाह से बचाना है। बचाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या करना है? अपनी जिंदगी को नेकियों वाले काम में लगाना है। नेकियों वाला क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, सबसे पहले आप मस्जिद में हाजिर होकर नमाज़ शुरू कर दीजिए। आप सबसे पहले क्या है? नमाज शुरू कीजिए। ये नमाज ये मुसलमानों पर सबसे पहला फर्ज है, सबसे पहला फर्ज है। नमाज मुसलमानों पर, मर्द औरत जो बालिग है, आखिर बालिग जो है, सब पर फर्ज है। औरतें ये नहीं समझे कि मस्जिद जो है ये तो मर्दों के लिए, हम नमाज क्यों पढ़े? घर में है तो घर में नमाज पढ़ना पड़ेगा। नमाज मौत किसी के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह कुरान इरशाद फरमाते हैं, एक इंसान अगर दरिया में डूब रहा है, दरिया में डूब रहा है, उसके हाथ में अगर कोई लकड़ी आ जाए, लकड़ी को पकड़ कर बचा हुआ है, नमाज का वक्त हो चुका है और वो लकड़ी के सहारे उसकी जिंदगी बची हुई है, और वहाँ नमाज का वक्त हो चुका है, और उन्हें कुरान इरशाद फरमाते हैं वहाँ भी इशारे से नमाज पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। माफ नहीं है वहाँ भी नमाज। डूबने वाला है, मरने वाला है, लकड़ी को पकड़ा हुआ है, नमाज का वक्त हो चुका है, वहाँ पर भी हुक्म है कि वहाँ भी इशारे के साथ नमाज पढ़ना पड़ेगा। माफ नहीं है। हम सफर में है, हम हजर में है, हम घर में है, कारोबार में है, नौकरी में है, मोहल्ले में है, कहीं भी हो, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना पड़ेगा। माफ नहीं है। औरतें ये बहाना नहीं कर सकती कि हमको खाना बनाने से, खाना पकाने से फुर्सत नहीं मिल पाता, हम नमाज क्यों पढ़ेंगे? शादीशुदा है तो हमें मतलब जो है नमाज पढ़ने का जो है मोहलत नहीं मिलता, घर में बहुत सारे काम रहते हैं। अब अगर किसी का बच्चा है तो बच्चा जो है वो गोद में पेशाब पाखाना कर देता है, हम नापाक रहते, नमाज नहीं पढ़ते, ये सब बहाने नहीं चलेगा वाला, पढ़ना पड़ेगा नमाज। ये कोई ये सब बहाना नहीं चलेगा, पढ़ना होगा नमाज। माफ नहीं है नमाज। हमारे इस्लाम का नमाज पढ़ने का क्या मामला था पता है? हमारे इस्लाम का नमाज पढ़ने का ये मामला था, अगर वो लोहार होते, लोहार समझते हैं आप? जो लोहार का हथियार होता है, जो भी आप समझ जाइए, जो लोहार होते, अब वो एक लोहा को भट्टी में रखे गर्म कर लेना। कितना देर लगता लोहा गर्म होने में? 2-4 मिनट में गर्म नहीं होता। वो लोहा गर्म होने में घंटों टाइम लग जाता है। लाल किया जाता है, सुर्ख लाल किया जाता है। घंटों लोहा को भट्टी में, चूल्हा में रखकर लाल किया गया, सुर्ख किया गया। अब उस लोहा को बाहर निकाला गया कि अब उस पर हथौड़ा मारकर मैं अपना औजार को तैयार करूंगा, हथियार को तैयार करूंगा। हथौड़ा उठा कर इस्लाम हमारे कि जो लोहा को भट्टी से बाहर निकाला उस पर हथौड़ा मारूंगा, अपना हथियार को तैयार करूं, ऐसे हथौड़ा को पकड़े हुए कब में मारूंगा, मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। मस्जिद की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यह हथौड़ा, हमारे इस्लाम उस हथौड़ा पे नहीं मारते, उस हथौड़ा को पीछे फेंक, उस हथियार पे नहीं मारते, बल्कि उस हथौड़ा को पीछे फेंक देते और मस्जिद में चले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई चमड़े का काम करने वाला होता ना, चमड़े का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाले हैं, हमारे जो सर्फ होते हैं, स्लाब होते, चमड़ा पकड़े हुए हैं, हाथ में सुई है, सुई पकड़कर चमड़ा में दाखिल किए हुए, एक तरफ से दाखिल हो चुका है, दूसरी तरफ से पकड़ कर जो है निकालना है। कितना वक्त लगेगा? वक्त लगेगा? कुछ वक्त नहीं लगेगा।
पकड़ा निकाल दिया। अजान की आवाज आती है, हैया अलल सलाह, आओ नमाज के लिए आओ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए आओ। अब ये जो चमड़ा और सूजन पकड़े गए ना, इनके अंदर ये खौफ आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नमाज के लिए बुला रहा और ये मेरा काम करना कहीं नमाज में ताखीर का सबब ना बन जाए, देर ना जाए और इस काम की वजह से मैं फंस जाऊं, नमाज में मुझे सुस्ती जो है वो आ गए, उस सूज और चमड़ा को वैसे छोड़ते और मस्जिद चले जाते। हम क्या करते हैं, हम बिस्तर में सोए गए हैं, नमाज का वक्त हो चुका है, मौलवी साहब फजर में आवाज दे रहे हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। मुसलमान बिस्तर में पड़ा हुआ है, नहीं मेरे लिए तो नमाज जो है ना, नमाज से बेहतर मेरे लिए नींद है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ऐसा नहीं, ये हमें बरोज़े क़यामत समझ में आएगा, जब हम कब्र में जाएंगे ना तब समझ में आएगा बेनमाजी के साथ क्या मामला होगा। पता है आपको, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाएगा, उस बेनमाजी की कब्र में गंजा खौफनाक अज़दहा सांप मुसल्लत किया जाएगा, जिसका नाम अशजाउल अक़रा होगा। वो सांप कोई मामूली सांप नहीं होगा, उसकी आँख, उसकी जो आँख है ना, उस आँख से आग के शोले निकल रहे हैं, लोहे के लंबे लंबे नाखून होंगे, बहुत ही लंबा खतरनाक सांप होगा। और जब बेनमाजी को दफन किया जाएगा, वो सांप उसके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा, वो सांप बेनमाजी को एक ज़र्ब मारेगा, वो बेनमाजी 70 गज जमीन के नीचे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वो धस गया तो सांप को छोड़ दिया, नहीं, अब वो सांप अपने लोहे के लंबे लंबे नाखून से उस बेनमाजी को चीर फाड़ कर फिर ऊपर निकालेगा, वो फिर दुरुस्त हो जाएगा, फिर उसे सर मारेगा, फिर वो जमीन के अंदर धंसेगा। और ये सिलसिला 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, साल नहीं, बल्कि क़यामत तक चलता है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम खेती बाड़ी के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा देने के लिए तैयार हैं। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है? कितना वक्त? चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताइए, मुझे आपसे जवाब चाहिए, ठीक है ना? हमने फजर की नमाज 4 रकात पढ़नी होती है, 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा बताइए? 10 से 20 मिनट। इमाम साहब नहीं बोलेंगे, आप सब तो मालूम है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए कितना वक्त लगेगा फजर की नमाज पढ़ने में? 10 मिनट? आपने फरमाया 10 मिनट, मैं 15 मिनट देता हूँ। बहुत तकवा वाली नमाज अगर आप पढ़ रहे होंगे, 15 मिनट देता हूँ, ठीक है? हालांकि 10 मिनट में आसानी से नमाज हो जाती है, ठीक है? 15 मिनट देता हूँ, 15 मिनट आपने जो है फजर की नमाज पढ़ी। ज़ोहर की नमाज कितनी रकात है? कितनी रकात है ज़ोहर की नमाज? 12 रकात है। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात नफ़ल और 2 रकात सुन्नत, 12 रकात। 12 रकात नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगेगा बताइए? हम नमाज नहीं पढ़ते ना, इसीलिए हमें मालूम है। हम नमाज नहीं पढ़ते ना, इसीलिए मालूम है। कितना मिनट लगेगा? नहीं, 12 रकात पढ़ने में 10 मिनट बोल रहे हैं, मैं 20 मिनट मान लेता हूँ, ठीक है ना? 20 मिनट सही है? 20 मिनट। फजर कितना? बोलिए बोलिए, ये फजर कितना? 15 मिनट। ज़ोहर कितना? 20 मिनट। कितना मिनट हुआ? 35 मिनट हुआ, ठीक है? असर की नमाज कितनी रकात है? 8 रकात। सुन्नत गैर मुअक्कदा भी लगेगा 8 रकात। 8 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कितना वक्त लगेगा? चलो 15 मिनट, 10 मिनट में हो जाता है, मैं 15 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है? 8 रकात पढ़ने में कितना हो गया? 35 का 15 कितना हो गया? 50 मिनट, 50 मिनट ले लिया, ठीक है? अब उसके बाद मगरिब की 7 रकात नमाज, ठीक है? 7 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। चलो इसको 15 मिनट ले लें, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा, कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। 10 मिनट बोल रहे, 15 मिनट ले रहा हूँ, ठीक है? 15 मिनट, 50 मिनट में 15 मिनट कितना हो गया? 65। 1 घंटा 5 मिनट। ईशा की 17 रकात नमाज, 17 रकात नमाज पढ़ने में कितना लगेगा वो? 20 मिनट बोले, मैं 25 मिनट ले लेता हूँ, चलिए, दिल बड़ा है मेरा, मैं 25 मिनट ले लिया, 20 मिनट बोले 25 मिनट ले लिया। अब बताइए, वहां पर 1 घंटा 5 मिनट था और 25 मिनट ईशा की नमाज पढ़ने में कितना वक्त गया? वो कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ? बाबा से बोला 1.5 घंटा का टाइम, 24 घंटा में 1.5 घंटा अल्लाह की नमाज को अदा करने के लिए नहीं निकाल सकते। हम खेती बाड़ी करने के लिए 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा निकाल सकते हैं। धूप
बोलने के लिए अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमा दिया, सुनने के लिए अल्लाह ताला ने कान अता फरमा दिया, चलने के लिए अल्लाह ताला ने पाँव अता फरमा दिया, रोजी रोजगार खेती बाड़ी करने के लिए अल्लाह ताला ने हाथ अता फरमा दिया, सोचने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग अता फरमा दिया, दिल बहलाने के लिए अल्लाह ताला ने फैमिली परिवार अता फरमा दिया, बाल बच्चे बीवी अता फरमा दिया, रहने के लिए अल्लाह ताला ने घर का छत अता फरमा दिया। किस चीज की कमी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है? किस नेमत से अल्लाह ताला ने हमें महरूम किया है? खाने के लिए अल्लाह ताला ने अनाज नहीं दिया कि नहीं दिया? अनाज जैसी नेमत अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया, प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने पानी अता फरमा दिया, सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ऑक्सीजन अता फरमा दिया, हवा अता फरमा दिया, साए के लिए अल्लाह ताला ने हमें दरख्त अता फरमा दिया, हरियाली के लिए सब सब सादाब और घास जो है वो ये सब अता फरमा दिए, पेड़ पौधे अता फरमा दिए, हर तरह की सहूलत, हर तरह की नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। और उस अल्लाह ताला की नमाज को अदा करने के लिए मुसलमान 1.5 घंटा का वक्त निकालने के लिए तैयार है। अल्लाह अब आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ मैं? तो आज से क्या नियत करते हैं हम? नमाज कदा करेंगे। आज से क्या नियत करते हैं? नमाज कदा करेंगे? कदा करेंगे? नहीं करेंगे, माफ नहीं है। नमाज के ताल्लुक से इतनी सख्तियां जो है बयान की गई है ना कि अगर बंदा खड़ा है, बैठ नहीं सकता, तो खड़े खड़े उसे नमाज पढ़ना पड़ेगा। खड़ा है और हमारे दरमियान मौजूद है, पूछ लीजिए, रहनुमाई नहीं लीजिए। खड़ा है, बैठ नहीं सकता, तो उसे खड़ा नमाज पढ़ना पड़ेगा। बैठा है, खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठे बैठे नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये नमाज के ताल्लुक से मसला है। अगर बंदा बिस्तर में पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता, बिस्तर में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसे सोए हुए हालत में ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। सोया हुआ है, हरकत नहीं कर सकता, वहां भी हुक्म है कि आंखों के इशारे से नमाज पढ़ना पड़ेगा। माफ नमाज नहीं है। हम ट्रेन में हो, हम प्लेन में हो, बल्कि हम दरिया की किश्ती में हो, नमाज का वक्त हो गया, वहां भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। माफ नहीं है। हम बीमार है तो भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारी जो है हालत अगर है इस कदर, हमें वहां भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। माफ नहीं है प्यार इस तरह। हमें बरोज़े क़यामत हमारा ये बहाना हमें बचाने वाला नहीं है कि मेरे पास वक्त नहीं था, मेरी तबीयत खराब रहती थी, अरे मैं तो नापाक रहता था, मुझे तो नमाज का तरीका मालूम नहीं था, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मुझे वक्त नहीं मिल पाता। ये बहाना काम नहीं आने वाला, ये बहाना काम नहीं आने वाला है। तो इंशाअल्लाह आज से हमारी नियत बनती है, आज से हमारी नियत बनती है कि इंशाअल्लाह आज से हम 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। किसकी नियत बनती है? हाथ उठा के बताइए। अरे ये हाथ ऐसा उठाइए कि मेरा परवरदिगार हमारी नियत को देखकर खुश हो जाए और इब्लीस लाइन शैतान उसका कलेजा फट जाए। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी। 5 वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कब से पढ़ेंगे? जुमा से पढ़ेंगे? रमजान से पढ़ेंगे? नहीं, बल्कि आज से पढ़ेंगे। आज से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई भूल चूक हो गई तो अल्लाह ताला के बारे में रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।